स्वागत है आपका। मैं डीके। दोस्तों, इस बिहार के बदलाव में अपना कंट्रीब्यूशन देने वाले जो हैं लोग, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। अभी हम फ़िलहाल दो व्यक्ति के पास बैठे हैं, हम इनसे बात करेंगे। एक बिहार के हैं, एक यूपी के हैं, बगल के राज्य के हैं। मैं जानूंगा कि लोग ये जन सुराज के माध्यम से ये जो लोग पदयात्रा कर रहा है, ये अभियान चल रही है, इस अभियान में कैसे ये लोग बदल देगा इस बिहार को आगे। और प्रशांत जी का ये है कि ये नौकरी, शिक्षा, क्या नाम है, पेंशन, ये जो मुद्दाएं हैं आगे कहाँ तक जाएंगी और ये बिहार कैसे बदलेगा, इन्हीं के बारे में हम जानकारी लेंगे। स्वागत है आप दोनों का। हाँ जी, मेरा नाम विमलेश कुमार, बारसलीगंज प्रखंड, जिला नवादा से हूँ। और कब से जुड़े हैं इस जनसुराज में? मैं जुड़ा हूँ नवादा, जब से कैंप गई है तब से ही मैं जुड़ा हूँ। ये अप्रैल के पहले ही जुड़ा हूँ, मार्च में। अच्छा, ये मधेपुरा में आप कब से घूम रहे हैं? मधेपुरा में हमने पिछले 9 तारीख को आए, अच्छा, तब से मैं पदयात्रा में शामिल। मधेपुरा के बारे में बताइए। मधेपुरा की स्थिति अभी क्या है? मधेपुरा की स्थिति जिस तरह से मैंने देखा कि मधेपुरा के लोगों को पहले जो 30-35 वर्ष से सिर्फ शोषण ही किया गया है, और यहाँ तो विकास मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं पुल लटका हुआ है तो कहीं ट्रांसफार्मर झुका हुआ है, तो कहीं कुछ नहीं, गली है ना नाली है, ये सारे कुछ है, ऐसा इस तरह से है। मुझे बहुत देखने को मिला इस तरह। अच्छा, ये हम अभी जहाँ हम जिस क्षेत्र से आए हैं यहाँ तक चल के, वहाँ हमने देखा है कि ये बाढ़ प्रभावित एरिया है, यहाँ बाढ़ आती है। बिल्कुल। और ये जो यहाँ की जो शहरें या गांवें बसी हैं, कोसी नदी के किनारे हैं, और प्रत्येक साल बाढ़ से इन लोगों को मतलब हानि भी बहुत होता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, बाढ़ प्रभावित तो है, मैंने भी देखा। बाढ़ प्रभावित होने के वजह से और यहाँ कुछ भी नहीं किया गया है जो कि यहाँ होना चाहिए। पिछले कई वर्षों से सिर्फ इन्होंने पब्लिक को और ये ग्रामीण लोगों को सिर्फ वोट के माध्यम से शोषण ही किया जा रहा है, सिर्फ वोट लिया जा रहा है, और इनकी जो सुनिश्चित व्यवस्था की जाए वो नहीं हो पा रही है। और मैंने कल क्या बहुत दिनों से ही देख रहा हूँ कि मधेपुरा कई क्षेत्र ऐसे जगह है जो कि रहने के लिए नहीं। एक बूढ़ी माता जी मिले थे, उन्होंने बताया कि ये देखो बाबू, मेरा ब्रिज के नीचे ही मेरा घर था और ऊपर मैं बना लिया हूँ झोपड़ी। तो और मैं विशेष क्या कहूँ, बहुत दिक्कत है लोगों को। बहुत सारे परिस्थिति। अब मैं मिलूँगा जो यूपी के हैं, विष्णु प्रकाश मिश्रा जी से। सूत्रों से पता चली है इनके बारे में कि ये इन्होंने अपनी पढ़ाई जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है, और ये बहुत सारे ऐसे पदयात्रा में भाग लिए हैं। ये पिछले 2 साल से जन सुराज अभियान में जुड़े हुए हैं, प्रशांत जी के साथ चल रहे हैं। इनके पास कुछ ज़्यादा ही अनुभव है। ये बताइए कि मधेपुरा की स्थिति के बारे में, मतलब संक्षिप्त में बताइए। मधेपुरा तो साथी ने बता दिया, लगभग वैसा ही है। एक सेम अलग कुछ अलग कि मधेपुरा की स्थिति क्या है, प्लस ये बाढ़ प्रभावित एरिया है, यहाँ विकास कैसे होना चाहिए, और आपकी सरकार आती है तो आप कैसे करेंगे? प्रशांत जी ने बोला हुआ है, जल प्रबंधन पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। बाढ़ग्रस्त इलाका है तो आपको बहुत ज़्यादा लोग बाढ़ प्रभावित भूमिहीन लोग मिलेंगे जो रह रहे हैं, लेकिन उनका कुछ पता नहीं कब कहाँ जाएंगे। उनकी संख्या बहुत बड़ी है। हम लोग ग्रामीण इलाकों में चले हैं, बारिश का महीना था, आपने देखा ही है कि घंटा 2 घंटा भी बारिश हुई तो कितने बुरे हालात हैं अंदर। गरीबी अगर बिहार के अलग अलग हिस्सों से इसकी तुलना करेंगे तो जो चंपारण में दिखी थी हम लोगों को गरीबी का स्तर, वो और उससे भी बदतर है यहाँ पे। जो सीमांचल कोशी का इलाका है वही दिखा है। बाकी सब सारी चीज़ें बड़े भाई ने बताई दी। और ये बताएं कि आप मधेपुरा के बाद आपका क्या अगला स्टेप है, इस जन सुराज का क्या होगा? मधेपुरा के बाद यात्रा हमारी सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, ये होते हुए जाएगी। पूरे बिहार भ्रमण करना है। इस भ्रमण से आपको क्या लगता है, आप लोगों की जो ये आपके प्रति रुझान है बढ़ रही है या क्या हो रहा है? जैसे अभी नेताओं ने बहुत सारा कार्य हुआ है, जैसे तेजस्वी यादव ने इसके पहले बोला था, एक सूचना दी थी अपने कार्यकर्ताओं को, उस तरह से आपको क्या लगता है? अब तो रुझान आने शुरू हो गए हैं, और आप देखना चालू करिए। उठा लीजिए राजद, हर दिन उनके हरे उस पर लिख के आता है कि भाई इन पे 6 साल के लिए निष्कासन किया जाता है कि ये जनसुराज से जुड़े हुए हैं। कभी जदयू का आता है,
कभी भाजपा का आता है तो नीचे जो लोगों में स्वाभाविक छटपटाहट थी, नीचे जो स्थापित राजनीतिक दलों से उनका जो मोहभंग था, बिहार में परिवर्तन और बदलाव की जो एक बहुत बड़ा वैक्यूम और स्पेस था, वो जंसुराज और प्रशांत किशोर जी ने इस पदयात्रा के माध्यम से ले लिया है। इतने विश्वास के साथ कैसे कर सकते हैं? मतलब कुछ यूनिक बातें बताइए कि कैसे लिया है उन्होंने। ये हवा में कोई कहने वाली बात नहीं है। ये 2 साल ठंडी, गर्मी, बरसात, जाड़ा, त्योहार, सारे त्योहार सड़क पे मनाने के बाद, 5,500 गांव में जाने के बाद, हजारों सभाएं करने के बाद, लाखों लोगों से मिलने के बाद और 50 लाख लोगों को सदस्य बनाने के बाद, अब तो ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। 2 अक्टूबर का दिन होगा। 50-60 हज़ार पदाधिकारी पटना में बैठ के दल का निर्माण करेंगे और पूरे भारत और बिहार की ये घटना होगी जिस राजनीतिक दल का पहले दिन से 1 करोड़ संस्थापक सदस्य होंगे। मार्क माई वर्ड, 1 करोड़ फाउंडिंग मेंबर्स, 1 करोड़ संस्थापक सदस्य, 50-60 हज़ार पदाधिकारी, लाखों कार्यकर्ता मिलकर इस दल को बनाएंगे 2 अक्टूबर 2024 को। ये प्लानिंग हो चुका है पहले से ही। बिल्कुल। और क्या प्रशांत जी के बारे में कुछ संक्षिप्त बताइए। अब क्या ही बताना, प्रशांत जी जो कर रहे हैं वो दिख रहा है। ये बिहार में दिख रहा है, उनके पीछे वाले जीवन से जो अभी तक बहुत लोग नहीं जानते भी होंगे। मुझे लगता है सब लोग जो सोशल मीडिया फॉलो कर रहे हैं, जो लोग आपका चैनल देखेंगे, वो सब कुछ जानते हैं प्रशांत किशोर जी क्या कर रहे थे। सही बात है। अभी तक प्रशांत किशोर अपने परिचय के मोहताज नहीं है, हालांकि पहले से भी बहुत सा आगे उन्होंने कार्य किया है। पीएम और सीएम को बनाने की उनकी प्रक्रिया रही है और बिहार के दूसरे चाणक्य के रूप में उभरते हुए प्रशांत किशोर इस बिहार के बदलाव के लिए पैदल यात्रा में, पैदल अभियान में चल रहे हैं। बने रहिए, फिर हम मिलते हैं। धन्यवाद।